एक बार यीशु मसीह लोगों को परमेश्वर के प्रेम और क्षमा के बारे में सिखा रहे थे। उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक व्यक्ति के 2 बेटे थे। छोटे बेटे ने एक दिन अपने पिता से कहा, पिताजी, जो हिस्सा मेरी संपत्ति का है वह मुझे अभी दे दीजिए। पिता ने बिना कुछ कहे अपनी संपत्ति दोनों बेटों में बांट दी। कुछ दिनों बाद छोटा बेटा अपना सब कुछ लेकर दूर देश चला गया। वहां उसने अपना सारी दौलत बुरे कामों और मौज मस्ती में उड़ा दी। जल्द ही उस देश में भयंकर अकाल पड़ा। अब उसके पास न पैसा था न खाने को कुछ। वह मजबूर होकर सूअर चराने लगा और इतना भूखा था कि सूअरों का खाना भी उसे अच्छा लगने लगा, लेकिन कोई उसे कुछ नहीं देता था। तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा, मेरे पिता के घर में तो नौकरों के पास भी बहुत खाना है और मैं यहां भूख से मर रहा हूं। मैं अपने पिता के पास जाऊंगा और कहूंगा, पिता, मैंने स्वर्ग और आपके विरुद्ध पाप किया है। मैं आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं हूं। मुझे अपने नौकरों जैसा रख लीजिए। और वह उठकर अपने पिता के पास लौट चला। जब वह अभी दूर ही था, उसके पिता ने उसे देख लिया और दौड़कर उसके पास गए, उसे गले लगाया और चूम लिया। बेटे ने कहा, पिता, मैंने पाप किया है। लेकिन पिता ने उसकी बात पूरी भी नहीं होने दी। उन्होंने अपने सेवकों से कहा, सबसे अच्छा वस्त्र लाओ, इसे पहनाओ, इसके हाथ में अंगूठी और पैरों में जूते पहनाओ, क्योंकि मेरा ये बेटा मर गया था, अब जीवित हो गया है, खो गया था, अब मिल गया है। और वहां खुशी का उत्सव मनाया गया। बड़ा बेटा खेत से लौटा और ये सब देखकर नाराज हो गया। उसने कहा, मैं इतने सालों से आपकी सेवा कर रहा हूं, फिर भी आपने कभी मेरे लिए ऐसा उत्सव नहीं किया। पिता ने प्रेम से जवाब दिया, बेटा, तुम हमेशा मेरे साथ हो और जो कुछ मेरा है वह तुम्हारा है, परंतु हमें खुश होना चाहिए क्योंकि तुम्हारा भाई खो गया था, अब मिल गया है। ये कहानी हमें सिखाती है, परमेश्वर हमेशा हमें माफ करने के लिए तैयार हैं। चाहे हम कितनी भी दूर चले जाएं, वापसी का रास्ता हमेशा खुला है। सच्चा पश्चाताप हमें फिर से प्रेम और कृपा में ले आता है।